वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ पर जो है टैरो कार्ड कोर्स का डे 1 है, ठीक है। और ये इंडियन टैरो कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो फुल कार्ड है ये हमेशा 0 नंबर का कार्ड होता है। और जो हमारा 0 नंबर होता है उसको कहते हैं शून्य। शून्य एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर हमें किसी चीज़ का कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। कोई हमसे कहता है कि तुम जो है शून्य हो, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, तुम जीरो हो। तो इसी से हम इस कार्ड का मतलब लगा देते हैं, ठीक है। ये टैरो कार्ड का पहला कार्ड है लेकिन इसका नंबर 0 है। शून्य शून्य का मतलब है कि जहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और जहाँ पर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अब हम जो है अपनी नई यात्रा को जो है यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं ताकि हमें लाइफ में जो है एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए इस कार्ड को 0 कहा गया है और पहले रखा गया है, ठीक है। कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हम अभी 0 हैं। तो 0 नंबर एक ब्रह्मांड का नंबर भी होता है। हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं वो 0 से ही करते हैं। कि कार्ड का नाम है द फूल। फूल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है इसमें दिखाया गया है जिसको अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं है, जिसको अध्यात्म का कोई अनुभव नहीं है। जैसे हम अध्यात्म में आते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। कुछ लोग जाप से शुरू करते हैं, कुछ लोग भक्ति से शुरू करते हैं, कुछ लोग ध्यान से शुरू करते हैं। तो एक ऐसा ही होता है कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। तो ज़रूरी नहीं हमें जो है किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। इसलिए ये व्यक्ति कैसा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है द फूल। ये मूर्ख है, इसे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। इसे एक्सपीरियंस ही नहीं है कि क्या चुनौतियाँ जीवन में आती हैं, क्या चुनौतियाँ नहीं आती हैं, कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं, कौन से रास्ते पर चलना है। ये फूल है इसलिए जो है ये इसने इसने अब अपनी जर्नी शुरू कर दी है। इसलिए न्यू बिगनिंग का भी ये कार्ड है कि फूल ने जो है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग शुरू कर दी है। अब जो है इसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वो यात्रा चाहे आपके जॉब की हो, चाहे करियर की हो, चाहे कोई ट्रैवल हो, चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो। सबसे पहली बात तो टैरो कार्ड हमेशा हमारे जीवन से ही जो है ये संबंधित होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे ही जीवन की यात्रा होती है। तो इस व्यक्ति ने जो है अब यात्रा शुरू कर ली है। चाहे वो कोई भी यात्रा हो, आपके पास प्रश्न किसी से भी संबंधित आ सकता है, ठीक है। तो इसने एक यात्रा शुरू कर ली है जिसमें आप इसको अनुभव होंगे। जैसे जैसे ये कार्ड 0 है तो 1 2 3 पर जाएगा ना, तब इसको जो है ये अनुभव जो है शुरू होंगे। तो आज जो है कार्ड 1 है। इसका नाम यहाँ पे है द फूल और इसको कहा गया है विदूषक। विदूषक को हिंदी में कहते हैं नटगिरी। नटगिरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव-गांव में आता था और अपने गाने से, अपने बजाने से लोगों का जो है लोगों को मनोरंजन करता था। उसको कहते हैं नटगिरी। और वो एकदम मस्त रहता था, जिसको कोई अनुभव नहीं है जीवन का, जिसको जो है जिसको पता ही नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होगा। तो एक मस्त मौला वाला कार्ड कहते हैं इसको द फूल। न्यू बिगनिंग, नई नई चीज़ें शुरू करना, एक नई राह पर चलना, नए नए अनुभवों को हासिल करना। जब ये कार्ड आएगा तो बोल सकते हैं कि अनुभव नहीं है अभी आपको, ठीक है। और आपको जो है सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये आपकी न्यू बिगनिंग है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कार्ड ही न्यू बिगनिंग का है। और जैसे न्यू इसको हम समझेंगे कि जैसे एक बच्चा होता है, वो धरती पर आता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आसपास के वातावरण में घुलता मिलता है तो उनका जो है वो अनुकरण करने लगता है, उनको फॉलो करने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे उसका वो स्वभाव बन जाते हैं, उसको अनुभव होने लगते हैं कि जैसे उसे पता चल जाता है कि ये आग है तो इसमें मैं हाथ रखूँगा जल जाऊँगा। लेकिन पहले उसमें रख देता है कभी कभी हाथ, ठीक है। ऐसी चीज़ें करता है जहाँ पर जो है उसको कष्ट होता, तकलीफ़ होती। फिर उसको पता चल जाता है कि मुझे जो है यहाँ पर कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, तो फिर उस जगह वो दोबारा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जैसे बच्चा सीखता है तो वैसे ही ये एक कार्ड बताते हैं कि अब आप ऐसे ही सीखेंगे।
और ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि पॉजिटिव होगा, ये बताता है कि यात्रा में जो है आगे आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी होगा। इसलिए बीच में जो है लवर्स के कार्ड भी आते हैं, डेविल के कार्ड भी आते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कभी हम प्रेमी से मिलते हैं, कभी हम अपने कार्मिक से भी मिलते हैं। तो ये कार्ड एक न्यू जर्नी को बताता है, एक न्यू बिगनिंग को बताता है। द फूल कार्ड, जहाँ पर व्यक्ति तैयार है अब आगे बढ़ने के लिए, कि मैं अब आगे जो है कोशिश करूँगा, मैं नई नई चीज़ें खोजूँगा, लेकिन अभी ना अनुभवहीन है। इसलिए कार्ड का नाम है शून्य, जहाँ पर व्यक्ति मूर्ख है एकदम, इसलिए इस कार्ड का नाम फूल है। ठीक है, इस कार्ड का नाम ही फूल है। अब ये असली टैरो कार्ड होते हैं, ये बेसिक टैरो कार्ड होते हैं जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसका नाम भी फूल है। तो इस कार्ड को देखते हैं हम। सबसे पहले ये व्यक्ति जो है, इसकी नज़र कहाँ है? ऊपर है, और यहाँ नीचे पे जो है खाई है। तो एकदम ये मस्त मौला करके चल रहा है यहाँ पर, और इसका जो है आगे ध्यान नहीं है कि जहाँ पे चट्टान खाली हो रही है, तो इसको अनुभव नहीं है ना। तो अभी जो है ये ऐसे ही चल रहा है, जब ये गिरेगा तो इसको पक्का अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड आता है तो एक सावधानी के लिए भी आता है कि सावधानी से जो है कदम रखिए, वरना सावधानी से कोई काम शुरू कर रहे हैं, वरना जो है आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पे ये डॉग है, ये वफादार है, ये इसको बता रहा है कि रुक जाओ, आगे जो है यहाँ पर आपको कुछ तकलीफ, लेकिन सुन नहीं रहा, इसकी ध्यान ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये व्यक्ति इग्नोर कर रहा है अपने वफादार दोस्तों को, अपने जो वफादार फैमिली मेम्बर्स को हो सकते हैं। ठीक है, उनको इग्नोर कर रहा है। कोई यहाँ पे एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी है, क्योंकि ये क्या है? मूर्ख है। और हमेशा जो है जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल भी होता है, और उससे जो है ऐसा लगता है कि मैं ये काम कब करूँ, मैं ये काम कब करूँ। लेकिन जो अनुभवहीन होता है उसमें सोचने समझने की, विचारने की शक्ति होती है, इसलिए वो सोच सोच के कदम रखता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और ये बहुत चंचल है, इसको लाइफ में अभी अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये एक्साइट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्साइटमेंट है इसको कि मैं आगे बढ़ूँ, एक्साइटमेंट। एक ये कार्ड एक्साइटमेंट को भी बताता है कि, लेकिन इस एक्साइटमेंट के चलते जो है हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस कार्ड का एक मतलब होता है कि न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के जो है शुरू करें, ताकि किसी प्रकार कोई गलती ना हो, आपसे कोई तकलीफ ना, कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये जर्नी का भी कार्ड है कि ये व्यक्ति जो है जर्नी कर रहा है, ये कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है अपना सामान लेके। जैसे इसके हाथ में डंडा है और ये सामान है, तो मतलब इसने पूरी, ये एक लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है ये, और ये जा रहा है अपना पूरा सामान लेके। यहाँ पे एक इसको ट्रांसफ़र का कार्ड भी कहते हैं, कि कोई पूछे ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, तो ये ट्रांसफ़र का भी कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफ़र भी होता है ये, और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ठीक है, और कई कई बार जो है ये भी सजेशन दिए जाते हैं कि फिसलन वाली जगह पर जो है आप ना जाए, वहाँ पर जो है आपको कुछ तकलीफ़ हो सकती है। दूसरी बात यहाँ आएगा कि सूरज जो है पूरा उग चुका है यहाँ पर, लेकिन आधा दिखाया गया है। आधा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये न्यू न्यू बिगनिंग हो रही इसकी। सूर्य आधा दिखता है, फिर पूरा, लेकिन आधा क्यों है? इसकी जो है अब न्यू बिगनिंग हो रही है ना, पूरा नहीं उगा है, वरना पूरा उगता तो इसको बहुत एक्सपीरियंस होता। कुछ कार्ड में सूर्य एकदम पूरा है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर कम है, तो इसलिए सूर्य भी जो है यहाँ पर आधा है। न्यू बिगनिंग हुई है, लेकिन अभी शुरुआत ही है, इसको ऐसा बोलेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इसके हाथ में वाइट गुलाब है, क्योंकि ये फ्रेंडली है, ये फ्रेंडली है, हर किसी से मिलना जुलना इसको पसंद है। दूसरा, ये जो है शांति ढूंढने जा रहा है, तो इस कार्ड को हम आध्यात्मिक तौर पर लेंगे कि शांति ढूंढने ये जा रहा है, क्योंकि इसके हाथ में वाइट फ्लावर है, ये व्यक्ति के अंदर से कपड़े भी वाइट हैं, तो ये प्योर सोल है, एक प्योर सोल है। भोला भाला आदमी हमेशा, जो मूर्ख जैसा आदमी होता है वो हमेशा प्योर सोल ही होता है। ठीक है, ये एक प्योर सोल है जो शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ पर कोई अगर पूछे किस दिशा में जो है यहाँ पर यात्रा हो रही है, तो क्या बोलेंगे? किस दिशा में हो रही है? सूर्य यहाँ से उग रहा है, यहाँ जा रहा है, उल्टी पश्चिम दिशा में जो है, पश्चिम दिशा की यात्रा को ये बताता है। ठीक है, जब यात्रा में ये कार्ड है तो पश्चिम दिशा को बताता है।
और यहाँ पर इसमें एक और बात देखने वाली है कि इस व्यक्ति को आगे सक्सेस मिलेगी। यस और नो कार्ड में यदि इस कार्ड को देखेंगे तो ये पूरी तरह यस का कार्ड है। ठीक है, ये यस का कार्ड है, लेकिन इसके साथ सावधानी रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है काम बनेगा। इस व्यक्ति के कपड़ों पे फ्लावर्स बने हैं। फ्लावर्स हमेशा जो है खुशनुमा ज़िंदगी को बताता है। फ्लावर्स हमेशा जो है हार्मनी को बताता है, प्रेम को बताता है, शांति को बताता है। फ्लावर्स व्यक्ति बहुत खुशनुमा है ये, ठीक है, बहुत खुश रहने वाला है, बहुत मस्त रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन इसको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसको इसमें ऐसा भी आएगा कभी कभी कि यदि आपको कोई गाइड कर रहा है तो उसकी सुने, फिर कोई यात्रा शुरू करें, फिर कोई काम शुरू करें। लाइफ में वफादार दोस्तों को जो है आप उससे उनसे कनेक्ट रहिए। ठीक है, दूसरे ये भी एक गाइडेंस देता है कि आपके जो स्पिरिट एनिमल हैं वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं। जैसे कुत्ता है, इसी का कुत्ता है, लेकिन ये इसको देख नहीं रहा है। कभी वो बोलते हैं कि कुत्तों को जो है नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी फील हो जाती है। तो आपके आसपास आपके घर में कोई पेट है तो उस काफ़ी दिनों से अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जिनको हम एनिमल स्पिरिट बोलते हैं, ये देखने का भी जो है प्रयास करें। यहाँ पर ये भी जो है यहाँ पर बात आती है। ठीक है, तो ये कार्ड है द फूल, विदूषक का कार्ड। ठीक है, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे एक यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो इस कार्ड का ये मतलब है।